ओम शांति। सर्व का सद्गति दाता, कल्याणकारी, पतित पावन एक पिता शिव परमात्मा ही है। उन्हीं को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। जैसे प्रकृति का ये सूर्य हर व्यक्ति को रोशनी की देते हैं बिना भेदभाव के, ऐसे हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव पिता परमात्मा भी हर आत्मा को बिना किसी भेदभाव के कल्याण करते हैं। सब आत्माओं को दुखों से छुड़ाते हैं, क्योंकि पिता परमात्मा सर्व आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु है। तो जैसे परमात्मा हमारे प्यारे पिता सर्व के कल्याणकारी हैं, ऐसे मुझ आत्मा को भी सबके लिए दुआएं हैं। सबका कल्याण मुझे करना है, तभी मैं पिता परमात्मा की सत्यता में सच्ची संतान कहलाने योग्य हूँ। ये हमारे भारतवर्ष में नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सभी सुखी हों, सभी ही आनंद की खुशी की लहरों में लहराएं। ऐसे ही जो पिता परमात्मा के बाप समान बच्चे हैं, उनकी भी यही भावना है, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे। तो शेर का बच्चा शेर ही होता है। तो हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं, ये अगर बुद्धि में पक्का पक्का है, तो हम इस स्वमान में रहने के कारण सर्वात्माओं के प्रति हमारी कल्याणकारी भावना रहती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि पिता परमात्मा ने हमको यहाँ आकर के अपना गोद का बच्चा बनाया है और आकर के सारी शक्तियाँ, सारे गुण हमारे ऊपर हमें विल पावर में दिए हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें सारे विश्व का महाराजा महारानी बनाने आया हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टेट का नहीं, सारे विश्व का। सारे विश्व ही मेरा अपना है, मेरा संसार है। सर्व आत्माएं, चाहे कोई भी है, किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का है, सब मेरे हैं, नहीं गैर कोई अपनों की दुनिया। क्योंकि जब हम आत्मिक स्थिति में देखते हैं, आत्माओं को ही देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सब आत्माओं के प्रति अपनापन प्रकट होता है और सभी मेरे हैं, मैं सबका हूँ। इसलिए देखो, अपना गीत बना हुआ है, खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया। यहाँ आके जन्नत का कर लो नज़ारा, ये रूहों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया। क्योंकि जब हम रूहानी स्थिति में टिकते हैं, सब हमें किसी भी देह में हमें आत्मा ही दिखाई देती है। दो बातें आती हैं, ये सब पिता परमात्मा की प्रिय संतान है और मेरे पवित्र भाई हैं। तो इसलिए बाप ने आकर के हम सारे सब आत्माओं को यही कहा कि ये सारा संसार ही तुम्हारा परिवार है, क्योंकि मैं संसार का हूँ, संसार मेरा है। तो इसलिए शुरू से ही हमारे भारतवर्ष की एक प्रथा है, वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ये तो छोटे दिल वालों का गुण है। बड़े दिल वालों के लिए, विशाल हृदय के लिए तो सारा संसार ही कुटुंब के समान है। तो पिता परमात्मा भी सारे विश्व का पिता है, मैं आत्मा भी
सारे विश्व का भाई हूँ, मैं आत्मा सारे विश्व के कल्याण के लिए करने के लिए निमित्त हूँ। मुझे मेरी दृष्टि, मेरी स्मृति, मेरे आचार विचार व्यवहार सबके प्रति श्रेष्ठ हैं और इसी श्रेष्ठ भावना से ही हम श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करते हैं। तो पिता परमात्मा हमको इसलिए बार बार कहते, बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। देह तो बच्चे तुम्हारा वस्त्र है, देह तो तुम्हें कर्म अनुसार परिवार में जन्म मिलता है, लेकिन तुम आत्माओं का जो स्वधर्म है वो शांति और पवित्रता है। इसलिए गीता के भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन, देह और देह के धर्म को भूल करके तुम मेरी शरण में आओ और जो मेरा स्वधर्म है वही तुम्हारा है। तो पिता परमात्मा का स्वधर्म भी शांति और पवित्रता है। पिता परमात्मा शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं। तो ये शांति, प्रेम, आनंद, सुख तभी आ सकता है जब हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, आचार विचार आत्मिक होता है। आत्मिक स्थिति में ही हमें पावनता का उपहार मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, बच्चे स्वयं चिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। तो निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। भले कोई निंदा करता है, लेकिन वास्तविक रूप में हम आत्माओं के आपस में बहुत गहरा संबंध है, वो है भाई भाई का। तो पिता ने, शिव बाबा ने हमको प्यार की लोरी दी है। मीठे मीठे लाडले सिकिलते बच्चे, रूहानी बच्चे। कभी ऐसे नहीं कहा कि किसी देश के बच्चे या किसी धर्म के बच्चे, सभी के प्रति एक ही शुभ भावना बाप ने रखी। बाबा ने ना किसी की जाति देखी, ना धर्म देखा, ना संप्रदाय देखा, ना देश देखा, ना विदेश देखा। बाबा ने तो अपना बच्चा समझ करके हर आत्मा को कल्याण की दृष्टि से देखा और स्नेह की दृष्टि से देखा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, मैं सभी का हूँ, सब मेरे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मिक स्थिति में टिक करके मुझ बाप को याद करो, तो तुम आत्माओं के जो मैल है, जो विकारों का कांटा है, वो सब निकल जाएगा। तुम फिर शुद्ध आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, प्योर आत्मा बन जाओगे। तो जो आत्माएं बिल्कुल संपूर्ण बाबा की शिक्षाओं को धारण करते हैं, वही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक बनते हैं। क्योंकि शिव बाबा की पहली पहली शिक्षा ही है कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। बच्चे, देह तो केवल तुम्हारा वस्त्र है जो तुम्हें पार्ट बजाने के लिए मिला है। क्योंकि देह को जैसे एक्टर ड्रेस, ड्रामा में जो भी उसका पार्ट होता है, वही ड्रेस पहन करके ही पार्ट बजा सकता है। ऐसे ही हम आत्माओं को शिव बाबा ने कहा, बच्चे तुम भी खेल खेलने आए हो, खेलने अपने घर से तू आया, दुखी दुनिया से दिल क्यों लगाया, खेल खेलते युग बिताए, बैठा घर की सुधि भी भुलाए, वापिस लेने है शिव बाप आया, दुखी दुनिया से दिल क्यों लगाया। हम आत्माएं परम धाम निवासी
आए हैं संसार में खेल खेलने। ये 5 तत्व की दुनिया में हमने यहाँ पर ही अपना डेरा जमा लिया, तो इसीलिए इस संसार में पराए देश में कभी सुख नहीं मिल सकता। हमारा स्वदेश बाबा कहते हैं परम धाम है। तुम्हारा जो पाठ बजाने का स्थान है वो सुख धाम है। इसलिए अपने 2 ही ठिकाने हैं, एक शांति धाम, एक सुख धाम। तो हमें 2 हमारे यही सबसे बड़े तीर्थ हैं। हमारे तीर्थ भी न्यारे हैं और बाबा हमारा न्यारा है, बाप हमारा प्यारा है। प्यार के सागर बाप ने हमको सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाई है कि बच्चे तुम ही महान आत्माएं थे। कैसे तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बन करके अब मैं तुम्हारे ऊपर छत्र छाया ज्ञान की, शक्तियों की, दुआओं की रखता हूँ, जिससे तुम आत्माएं फिर से महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।